ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रथम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। पहला अध्याय। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों द्वारा प्रश्न करना। मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और विलय होता है, जो समस्त पदार्थों में स्थित है, जो अस्तित्व विहीन पदार्थों से अलग है, जो जड़ नहीं अपितु चेतन है, जो परतंत्र नहीं अपितु स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं अपितु अपने संकल्प मात्र से ही जो वेद ज्ञान को देने वाला है, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े मनीषी और विद्वान भ्रमित हो जाते हैं। जैसे सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी वस्तुतः सत्य प्रतीत होती है, उस स्वयं प्रकाश तथा सर्वथा माया से परिपूर्ण होते हुए भी उससे मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। नैमी शरणों में एकत्र शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की। हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपया हमें भी बताइए कि उन पुराणों और धर्म शास्त्रों तथा गुरुजनों के उपदेशों में ऐसा क्या है जिससे कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके। आप संत समाज के भूषण हैं। आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म कर्म तथा साधना में उनकी रुचि भी नहीं है। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। इसी कारण वे विविध प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। साथ ही धर्म शास्त्र और पुराण भी इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनने या पढ़ने का धैर्य भी लोगों में नहीं रह गया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताइए ताकि हमारा कल्याण हो सके। एक अन्य ऋषि ने कहा, हे सूत जी, महामुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में सत्पुरुषों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित हुआ है, जो जीवन के तीनों पापों, आधि भौतिक अर्थात शारीरिक और मानसिक दुख, आधि दैविक अर्थात दैवीय आपदाएं, भूत प्रेत आदि के दुख तथा आध्यात्मिक अर्थात परमात्मा या आत्मा को जानने का दुख, इन सभी दुखों का जड़ से विनाश करने वाला है और परम कल्याणकारी है। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। आपका हृदय बड़ा सरल है। आप गुरुओं की कृपा व अनुग्रह के पात्र बने हैं।
आप हमें कृपया यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अद्भुत चरित्र से रसामृत करके हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिलाइए। तीसरे ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप जैसे परम विरक्त परम शांत मुनिजन ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्त जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्म शुद्धि की इच्छा रखने पर उसका श्रवण नहीं करेगा। श्री नारद जी जैसे देवर्षि तक ने जिन श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है उस लीला को आप हमें सुनाइए। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कीर्ति और उनकी लीला सुनने की हमारी उत्कट इच्छा है। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन अवकाश है। जैसे समुद्र पार जाने वालों के लिए कोई कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इस भव सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवश ही ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। कृपया हमें बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है। हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने सगुण रूप धरकर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस परब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है। हमें कृपया उन भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करें। दूसरा अध्याय, भगवान की कथा और भक्ति का महत्व। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने का निर्णय किया। वे वन को जाने लगे तो उनके बिछड़ने के विरह से व्याकुल होकर श्री वेदव्यास जी पुत्र मोह में उन्हें पुकारने लगे, किंतु सुखदेव जी ने उनके पुकारने को अनसुना कर दिया और मन ही मन सोचने लगे कि पिताश्री सांसारिक मोह माया से ग्रसित हो रहे हैं। उसी समय वन के वृक्षों ने व्यास जी से कहा, ऋषिवर, इस संसार में न कोई किसी का पिता है और न किसी का पुत्र। प्रत्येक जीव का यह शरीर सदैव जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र में फंसा रहता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आपको श्री सुखदेव जी के भक्ति मार्ग में व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। यह सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ और वे वापस लौटने लगे, परंतु फिर न जाने क्या सोचकर वे वन में सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन आगे चले जा रहे थे। तभी मार्ग में एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कुछ सुंदर स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थीं। उन्होंने सुखदेव जी को आते देखा तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं की और उसी प्रकार स्नान करती रही। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद व्यास जी वहां आए तो स्त्रियों ने तत्काल अपने वस्त्र पहन लिए और लज्जा से सिर झुकाकर एक ओर खड़ी हो गई। व्यास जी ने उनसे पूछा, तुमने मेरे पुत्र को देखकर तो पर्दा नहीं किया और मुझे देखते ही वस्त्र पहन लिए, इसका भेद क्या है? उन स्त्रियों ने कहा, ऋषिवर, आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, जबकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का कोई भेद ज्ञात नहीं है। इसलिए हमने उनसे लज्जा नहीं की और आपको देखकर वस्त्र पहन लिए। स्त्रियों के वचन सुनकर व्यास जी सोचने लगे कि निष्पृह और निश्चल भाव से जो भक्त परमात्मा में भक्ति रखता है उसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहता। मेरा पुत्र निश्चय ही परमात्मा का भक्त है। भविष्य में यह लोक हित में ही अपना जीवन यापन करके लोगों का कल्याण करेगा।
तभी तो इन स्त्रियों ने मेरी नहीं इसकी प्रशंसा की है। ऐसा विचार कर वे वापस लौट पड़े। सूत जी बोले, ऋषिवर, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। यह ऐसी भक्ति होती है जिसमें किसी लौकिक पदार्थ की कामना नहीं की जाती। इस भक्ति से मनुष्य का हृदय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि से कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी में समर्पित हो जाने से निष्काम ज्ञान और वैराग्य का जन्म होने लगता है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता भौतिक कामनाओं की पूर्ति में नहीं है। भोग विलास का कर्म केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं होता, उसका अर्थ जीवन निर्वाह से होता है। भक्त और भगवान के मध्य जब भेद समाप्त हो जाता है तब मुक्ति हो जाती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन से कर्मों के बंधन को काट डालते हैं। हे ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, उनमें श्रद्धा रखने से भगवत कथा में सहज ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण करने तथा उनके नाम का जप कीर्तन करने से जीवन पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत और भगवान के भक्तों का निरंतर श्रवण करने से अशुभ वासनाएं तथा विकारों का नाश हो जाता है। चित्त निर्मल हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार होते ही सारे बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं और हृदय परमानंद की अनुभूति से भर जाता है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों से लिप्त इस सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा को इस सृष्टि का जनक, श्री विष्णु को पालक और श्री शिव को संहार करने वाला देवता कहा है। परंतु ब्रह्मांड का सत्य गुण ग्रहण करने वाले श्री हरि है। तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्य गुण श्रेष्ठ है। यह सत्य गुण ही भगवान से योग कराने वाला है। प्राचीन काल से ही महात्मा लोग अपने कल्याण अथवा मुक्ति के लिए विशुद्ध रूप परमात्मा श्री हरि की आराधना करते रहे हैं। जो लोग इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं वे न तो किसी की निंदा करते हैं और न किसी का दोष ही देखते हैं। वे भगवान विष्णु और अनेक अंशावतारों में अपने आप को समर्पित करते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से है। यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण की आहुति देने से है। योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से, तप से, धर्मों के अनुष्ठान से और समस्त गतियों से होने वाले अर्थ की परिणति श्री कृष्ण में ही होती है। अग्नि एक ही है, किंतु विविध प्रकार की लकड़ियों को जलाते समय उसका रंग रूप परिवर्तित हो जाता है और वह अलग अलग दिखलाई पड़ने लगती है, जबकि अग्नि का स्वरूप, उसका प्रभाव, उसकी वृत्ति एक ही रहती है। इसी प्रकार सभी जीवों के आत्मरूप परमात्मा एक ही है। वे संपूर्ण लोकों की रचना करने वाले हैं। वे ही देव, दैत्य, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष और सभी जलचरों में निवास करते हैं और उनका पालन करते हैं। तीसरा अध्याय, भगवान श्री हरि के अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, जब सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुष रूप में अवतार लिया। उनका यह पुरुष रूप 16 कलाओं, 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से परिपूर्ण था। तब वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय भगवान ने अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। यह पुरुष रूप
भगवान नारायण का विराट रूप था। इसी विराट रूप से तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान के इस स्वरूप में हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुख, कान, आंखें, नासिकाएं आदि हैं। भगवान का यह विराट रूप नारायण विविध अवतारों को जन्म देता है। लाखों जीव योनियों में इसी नारायण का सूक्ष्म अंश विद्यमान है। सबसे पहले भगवान ने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत का पालन किया। दूसरी बार जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए शुकर का अवतार लिया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में लिया और नारद पांचरात्र का उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में उन्होंने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से लिया। इस समय उन्होंने ऋषि रूप में मन और इंद्रियों के नियंत्रण अर्थात संयम करने का कठोर तप किया। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में आए। छठे अवतार के रूप में वे अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय बने। सातवां अवतार उन्होंने यज्ञ के रूप में रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से लिया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से लिया और आश्रम वासियों को परमहंसों का मार्ग दिखाया। नौवां अवतार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना पर राजा पृथु के रूप में लिया। इस अवतार के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर फैली समस्त औषधियों का दोहन किया। यह अवतार लोक कल्याण के लिए लिया गया था। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में तब लिया जब चाक्षुष मनवंतर में त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी। उस समय पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर भगवान ने अगले मनवंतर के अधिपति नवस्वत मनु की रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार लिया था और बंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में लिया जब वे समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे। 13वां अवतार मोहन रूप में लिया और दैत्यों को अपनी मोहिनी छवि से मोहित करके वह अमृत देवताओं को पिलाया था। 14वां अवतार नृसिंह का था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मारा था। 15वां अवतार वामन का लिया था और दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया और ब्राह्मणद्रोही क्षत्रियों का 21वां विनाश किया। 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनाकर अनेक पुराणों, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों की रचना की। 18वां अवतार उन्होंने दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री रामचंद्र के रूप में लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। 19वां अवतार श्री बलराम के रूप में और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तथा कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे पापियों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कलयुग आने पर बुद्ध के रूप में 21वां अवतार लिया और 22वें अवतार के रूप में भगवान कलयुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। हे ऋषियों, श्रीहरि के असंख्य अवतार महापुरुषों के रूप में यदा कदा इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। जब जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म और पापाचार बढ़ता है तभी भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं
और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्रीहरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो भी मनुष्य एकाग्र चित्त होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी और अनंत गुणों से युक्त है। उसे स्वयं भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है। इसके रहस्य को वही प्रेमी जन जान पाते हैं जो शुद्ध हृदय से भगवान के मनभावन मोर मुकुट पीतांबरधारी श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं, बार बार उन पर न्यौछावर होते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है, उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान रहता है। यही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है तथा इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। यह आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है। जिस समय ज्ञान के आविर्भाव से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म के उस निराकार रूप से साक्षात्कार हो जाता है। हे ऋषियों, भगवान की लीला बड़ी रहस्यमय है। वे अपनी लीला से ही इस जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, परंतु वे स्वयं इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर समस्त ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से वे जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते। जैसे आम लोग जादूगर के कर्तव्यों को अपनी खुली आंखों से भी नहीं समझ पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि व्यक्ति अनेकानेक तर्कों से ही परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है। उनकी थाह पाना असंभव है। वे जगत और जीव में रहते हुए भी उससे परे हैं। उन्हें वही जान पाता है जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उनमें समर्पित कर देता है। ऋषियों, भगवान वेदव्यास जी ने भगवान के पावन चरित्र से परिपूर्ण यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण रचा है। उन्होंने इस कल्याणकारी पुराण को लोकहित के लिए अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को कंठस्थ कराया था। इसमें समस्त वेदों का सार तत्व विद्यमान है। श्री शुकदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को गंगा किनारे बैठकर सुनाया था। उस समय मैं भी वहां उपस्थित था और मुझे भी श्री कृष्ण भगवान का वह महान मनोहारी चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण सूर्य की रश्मियों के सदृश प्रकट हुआ है। मेरा जैसा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप मैं श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। चौथा अध्याय, महर्षि व्यास द्वारा रचित पुराणों और महाभारत का परिचय। भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा सुनकर सभी ऋषि अति प्रसन्न हुए। तब सौनक जी बोले, सूत जी, आपने जो कथा शुकदेव जी को कही थी, वह पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? श्री शुकदेव जी तो एक स्थान पर अधिक देर तक ठहरते नहीं हैं, फिर वे किस कारण से कथा सुनाने तक रुके रहे? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का श्री शुकदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। किस कारण से उन्होंने साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत ग्रहण किया था? सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में
महर्षि पराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ था। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सूर्योदय के समय वे बैठे हुए थे। वे सोच रहे थे कि धर्म में आस्था न रहने के कारण संसार के लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाती है। ऐसे में समस्त वर्णों के लोगों का हित किस प्रकार से हो, इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक ही वेद के 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने इतिहास और पुराणों की अलग अलग रचना की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति प्रबल नहीं है वे भी वेदों के मर्म को जान सके। उस समय क्योंकि स्त्रियां परिवार चलाने में, शूद्र दास कर्म करने में और पतित ब्राह्मण अपने हित संधान में ही व्यस्त रहते थे, यही देखकर उन्हें वेदों के अध्ययन और श्रवण से मुक्त रखा गया था। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि कल्याणकारी शास्त्रों के आचरणों में जो लोग भूल कर बैठते हैं उन्हें भी धर्म लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने महाभारत की कथा रची और उसमें वेदों का सार तत्व कथा प्रसंगों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्राणियों के कल्याण में सदैव लगे रहे, किंतु उन्हें तब भी संतोष नहीं हो पा रहा था। सरस्वती नदी के तट पर बैठे वे सोच रहे थे कि उन्होंने महाभारत की रचना करके वेद के मर्म को खोल तो दिया है और स्त्रियों, शूद्रों तथा पाप कर्म में लगी अन्य जातियों को भी धर्म कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है, फिर भी उन्हें संतोष क्यों नहीं हो रहा है? शायद अभी तक उनसे भगवान की प्राप्ति करने वाले धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है। उनकी अपूर्णता का कारण संभवतः यही है। श्री कृष्ण द्वैपायन जब अपने को अपूर्ण मानकर खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तत्काल उठ खड़े हुए और विधि विधान के अनुसार उन्होंने देवर्षि नारद की पूजा की तथा उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया। इस प्रकार चौथे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।